अब हमें सेलेक्ट करना है, देखिए लिखना अभी कुछ नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हमको सेलेक्ट करना है नन, सम और ऑल। आइए इधर। याद होगा आपको कि अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इसके सबसेट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ सेट एस। तो एक फाइव होता है, आपको पता ही होगा, फाइव होता है ना, जो सबका होता है, राइट। कोई एक एलिमेंट उठाइएगा, 1 2 आया, 3 आया, 4 आए, सब सबसेट्स हैं उसके, इसके सारे एलिमेंट्स उसमें हैं, इसके हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके सब हैं। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4, ये सारे सबसेट्स हैं कि नहीं, है ना भाई। 1 2 3, क्या ये सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट्स हैं ना उसमें हैं। 1 2 3 1 2 4 1 3 4 और 2 3 4 और 1 2 3 4, सबसेट अपना तो सबसेट होता ही है ना। क्या इसके सारे एलिमेंट उसमें हैं, तो हाँ है, वो अलग बात है कि वही सेट ये भी है, ठीक है, तो अपना सबसेट तो होता ही है। देखिए 4 में से 4 चूज करने का तरीका एक, राइट, देखिए 4 में से 3 चूज करने का तरीका 4, राइट, 4 है, देखिए 4 है ना। इस 4 में से 3 चूज किया आपने, देखिए ना। 4 में से कोई 2 चूज करने का तरीका 6, 6 6, देखिए 4 में से कोई एक चूज करना है, 4 तरीका, क्या ये 4 है यहाँ, देखिए, है ना। 4 में से 0 चूज करना है, एक तरीका, 5 है मेरा वो। दैट मीन्स एस के सबसेट्स मतलब पावर सेट ऑफ एस, राइट, याद आया। अरे सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, उसी को बोलते हैं पावर सेट। यहाँ फाइव, फाइव के पहले एक बड़ा सा लगाइए, यहाँ मत लगाइए, एक 5 हो गया, ये यहाँ मत लगाइए, ये सब एक ही में जा रहे हैं, यहाँ आके खत्म कर दीजिए। ये देखिए बड़ा, और ये देख रहे हैं ब्लैक वाला, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हुआ है, बीच के अंदर एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 एलिमेंट्स है, राइट। इसी 16 एलिमेंट से बना हुआ जो एक सेट है, ये सेट, उस सेट का नाम है पावर सेट। वो पावर सेट जनरेट किससे हुआ है, एस से, तो POWS। समझ में आ गया, पावर सेट ऑफ एस क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई, ठीक है। कितने सबसेट्स बन गए मेरे पास, 16। कहां से आए होंगे ये, मतलब पावर सेट ऑफ एस की कार्डिनलिटी अगर मुझे चेक करनी है, ये है 2 का पावर 4 विच इज 16, राइट, विच कैन बी रिटन एज क्या, बोलो, 2 का पावर, बोलो, कार्डिनलिटी ऑफ एस, चलेगा। एस में अगर 4 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 का पावर 4 एलिमेंट्स होंगे, सिंपल, दिखा दिया आपको, राइट। 4 में से कुछ ना चूज कीजिए, एक 5 सेट बनेगा, 4 में से कोई एक चूज कीजिए, 4 तरीका, 4 में से कोई 2, 6 तरीका, समझ में आ गया, राइट। ये 2 का पावर 4 क्यों आ रहा है, 1 प्लस एक्स के पावर n में क्या करते थे, NC0 प्लस NC1x, राइट, NC2x², हाँ या ना, भूल गया क्या सब, प्लस NCn x का पावर n, यही है ना, 1 प्लस एक्स का पावर, a प्लस बी के पावर n को एक्सपेंड करते हैं, तो a की जगह 1 रख दीजिए, b की जगह x रख दीजिए, ठीक है। ये 1 तो कहीं दिखेगा ही नहीं, इंटू 1 सेम, x दिखेगा पहले में नहीं, बाद बाकी सब में दिखेगा, याद आ गया ये चीज, राइट। x की जगह 1 कर दीजिए ना, 2 का पावर n लेगा ये क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC1, x के जगह 1 रख दिया, तो NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट डॉट, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी याद आ गई, x के जगह 1 रखने से सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 का पावर n, याद आ गया, ठीक है, विच इज नथिंग बट सिग्मा क्या, NCR, r की वैल्यू 0 से n तक लेके चले जाइए, वही है 2 का पावर n, यही है यहाँ पे, देखिए 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4, कितना लेगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस NC5 प्लस NCn, 2 का पावर n, n की जगह यहाँ 4 है, तो 2 का पावर 4 ले लिया, समझ में आ गया हुआ, राइट। सबको क्लियर है ये बात, समझ में आ गई ये चीज क्यों हुआ, आइए यहाँ, और भी इसके अच्छे तरीके हैं, बाइजेक्शन एक रूल है, लेकिन वही है कि अभी मेरे पास जल्दी खत्म करने का है, तो फैल के पढ़ाते तो
बहुत प्यारा सा इसका तरीका है, 1 1 1 2 दिखा करके हम दिखाते हैं, 1 1 1 2 करके दिखाते हैं कि कैसे ये 2 का पावर, ये 2 का पावर 4 ले रहा है वो बाइजेक्शन फॉर्म में, एक फंक्शन जनरेट करते हैं। बाद में किसी को इंटरेस्ट है तो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आइए इधर क्या कर रहा है अब, ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए मेरा है, A1 जैसा दिख रहा है, A2 दिख रहा है, A3 करते करते AN तक दिख रहा है, ठीक है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक और तरीका है 2 का पावर n करने का, कैसे देखिए, A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN-1 है, AN, ये n डिस्टिंक्ट चीज है। इस n डिस्टिंक्ट चीज से मुझे सेलेक्ट क्या करना है, नन मतलब कोई नहीं, कुछ या पूरा का पूरा, चलेगा। तो एक तरीका तो अभी समझा है ना आपको, इस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है आपको, NC0 एक तरीका देगा ना, नहीं सेलेक्ट करना है। सम मतलब 1 ले लें, n से कोई 2 ले लें, n से कोई 3 ले लें, करते करते एक है ना ऑल, मतलब n से ऑल ले ले, n से n ले लिए, राइट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 का पावर n। इतने तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, देखिए, हाँ या ना, इसमें n में से कुछ नहीं लिया, एक तरीका, n में से कोई एक लिया, n तरीका, राइट। NC2 कुछ नंबर देगा, डिपेंड की n पे डिपेंड कर रहा है ना, NC2 का वैल्यू कितना होगा, राइट। उस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से कोई 3 लिया, ये 3 लिया। अब मेरे पास अगर मान लो कि मेरा 10 दोस्त है, ठीक है, मैं डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कितने तरीके से अपने 10 दोस्तों को इनवाइट कर सकता हूँ, कितने तरीके से, 2 का पावर 10। किसी को इनवाइट नहीं किया, 10 में से एक को इनवाइट करने का 10 तरीका, 10 में से कोई 2 को इनवाइट कर सकता हूँ, 10 में से किसी 3 को, राइट। बहुत सारे ऑप्शन मैंने बनेंगे कि 10 में से मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अब 10 में से 10 तरीका एक हो सकता है, समझ में आया। मेरे 10 दोस्त हैं, कितने तरीके से मैं डिनर पे बुला सकता हूँ उनको, नहीं, सम और ऑल, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, समझ में आया ये सबको। मैं अपने 10 दोस्त को 2 के पावर 10 के कॉम्बिनेशन से मैं बुला सकता हूँ, नहीं, कोई एक 10 तरीका, NC2 10C2 तरीके से मैं किसी 2 को बुला सकता हूँ, NC3 तरीके से, मतलब 10C3 तरीके से मैं अपने 3 दोस्त को बुला सकता हूँ, 10C4 10 दोस्तों में किसी 4 दोस्त को बुलाया 10C4 तरीके से, और एक तरीका आखिरी में होगा कि 10 को मैं इनवाइट कर सकता हूँ, राइट। समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कि 10 दोस्तों को अगर मुझे इनवाइट करना है, मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, 10 डिफरेंट दोस्त होगा, बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एक और तरीका है इसको करने का, क्या, देखिए, इसको आपने इनवाइट किया या नहीं, या इसको सेलेक्ट किया या नहीं, 2 तरीका है। इसको कि इनवाइट किया मतलब इनवाइट दोस्त के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। तो इस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे नन, सम या ऑल सेलेक्ट करना है, तो पहले को सेलेक्ट करूं या ना करूं, 2 ऑप्शन, दूसरे को करूं या ना करूं, 2 ऑप्शन, तीसरे को करूं या ना करूं, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन। समझ में आया, सबका प्रोडक्ट, बोलिए क्या दिक्कत है आपको, इस पर प्रोडक्ट लगा दीजिए, 2 का पावर n, नहीं नहीं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से, ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, इनमें से मैं कितने तरीके से नहीं, कुछ या सब पिक कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन है ना, ए को करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ठीक है। तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे मेरे पास, हर सब टास्क कंप्लीट कर सकता हूं, राइट। पहला सब टास्क इसको लिए या ना ले, 2 तरीके से, राइट। A1 या तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, A2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, AN आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का पावर n। समझ में आया दूसरा तरीका, उसको लेना है या नहीं लेना है, दूसरे को लेना है नहीं लेना है, बुलाना है या नहीं बुलाना है, राइट। समझ में आई, दूसरा तरीका है देखने का, और क्या, ठीक है। और भी तरीके हैं बाइजेक्शन, बड़ा प्यारा सा ये तरीका है, बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटी अभी नहीं देखना है। ये क्लियर हो गया, 2 का पावर n तरीके से मैं नन, सम या ऑल कर सकता हूँ, राइट। नन अगर हटा दूं तो एटलीस्ट 1, समझ में आया। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे सेलेक्ट करना था, पहला पार्ट ए था, या कह सकते हैं ये ऐसा पार्ट था, नन, सम, ऑल। दूसरा पार्ट बोल रहा हूं कि एटलीस्ट 1 चलेगा, एटलीस्ट 1। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब 10 दोस्तों में मैं कितने तरीके से उसको डिनर पे बुला सकता हूं, जिसमें एटलीस्ट एक दोस्त रहे,
ठीक है, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सब करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ये NC0 इधर करके माइनस कर देगा। समझ में आया? हाँ या ना? देखिए एटलीस्ट वन, मतलब इस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे सेलेक्ट करना है एटलीस्ट वन। मैंने क्या किया, एग्जैक्टली वन सेलेक्ट किया, नहीं सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन मेरे पास अब खत्म है। समझ में आया? NC1 प्लस किसी दो को, किसी तीन को, करते करते प्लस सब में से सबको, एटलीस्ट वन तो इसमें आ रहे होंगे ना। क्या होगा आंसर? 2 का पावर n माइनस NC0, राइट? NC0 विच इज नथिंग बट 2 का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चीज को, और यहाँ से डाइजेस्ट कर सकते हैं। 2 का पावर n तरीके ऐसे हैं जिसमें से आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया या नहीं आया। बट इसमें से एग्जैक्टली एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई नहीं आया है। इसको भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। केवल एग्जैक्टली एक तरीका है जिसमें कोई नहीं लिए। समझ में आया? एक मान लीजिए इसको भी नहीं लिए, नहीं लिए, नहीं लिए, नहीं लिए, इसको लेकिन ले लिया, एटलीस्ट वन आया ना। समझ में आया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? सब नहीं लेंगे तो इकलौता वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई नहीं आया। समझ में आया? n-1 तक में अगर हम किसी को नहीं लें और n को भी अगर ले लेंगे तो एटलीस्ट एक तो मेरा आ ही गया, राइट? समझ में आया ये चीज? तो 2 का पावर n-1 यहां से भी आ रहा है, 2 का पावर n-1, ये पूरे के पूरे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो कोई नहीं आने का तरीका केवल एक ही है। उस एक तरीकों को अगर आप घटा देंगे तो इसमें एटलीस्ट एक तो जरूर रहेगा। क्लियर हुआ? मतलब इतने तक को मैं नहीं सेलेक्ट करूं, नहीं 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 नहीं, ये आ सकता है ना। ये भी नहीं तो इकलौता वही तरीका है जिसमें कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। n-1 तक को मैं सेलेक्ट ना करूं, अगर एक को भी सेलेक्ट कर लिया तो मेरा एक तो आ ही गया ना। यहां तक an-2 तक मैं सेलेक्ट ना करूं, इन सब को सेलेक्ट ना करूं, इसको और इसको कर लूं तो दो तो मेरा आ ही गया। ये समझ में आया कि एक ही ऐसा तरीका है जिसमें कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है। बात बाकी 2 के पावर n-1 में एटलीस्ट इस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में एक तो एटलीस्ट सेलेक्ट हुआ ही है। समझ में आया? सेलेक्ट एटलीस्ट वन। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अच्छा, ये पावर सेट लिखना था क्या? देख लीजिए, ये सब तो पढ़े हुए हैं यार, ये सब मत लिखिए, ये बस इतना समझाना था इस चार में से कैसे मैं किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। 2 का पावर 4 तरीके से, 16 तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है, 1 2 3 4 टाइप। 2 का पावर n 16 तरीके से मैंने सेलेक्ट किया है, जिसमें नन, सम, ये है नन, ये है नन, ये सारे के सारे हैं सम, सम, और ये है ऑल, ये है ऑल, और ये है सम। मतलब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे नन, सम या ऑल सेलेक्ट करने का तरीका है 2 का पावर 4 या 2 का पावर n। नन सेलेक्ट करने का एक है सम और ये ऑल। क्लियर हो गया? ये मैसेज चला गया? ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो आप पढ़ते ही, ये सेट का है पार्ट, तो छोड़ सकते हो आप, समझाने के लिए था। n के एक पार्टिकुलर 4 वैल्यू के लिए मैंने दिखा दिया आपको। 16 तरीके से मैं नन, सम या ऑल सेलेक्ट कर सकता हूं अगर 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो n इज इक्वल टू 4। इसको जो समझाया है वो उसका एक पार्टिकुलर केस है, एक n इक्वल टू 4 डिस्टिंक्ट थिंग्स बस। तो इनमें से मैं नन, सम या ऑल कितने तरीके से कर सकता हूँ? वो आंसर है 16, 2 का पावर 4। यहाँ पे लिख दिया 2 का पावर n, क्या दिक्कत है? इतना ही आपको लिखना है 2 का पावर n, और दूसरा लिखना है 2 का पावर n-1 जहां पे एटलीस्ट एक हो। चीजें आइडेंटिकल हो रही, आइए इधर, आइडेंटिकल। इस पे सवाल भी दूंगा, थोड़ा जल्दी से समझ लेंगे तो सवाल पे जा पाएंगे। अब मेरे पास क्या है, मान लीजिए 1 2 आइडेंटिकल हैं, वहां जो 4 अभी 4 डिस्टिंक्ट हुए थे 1 2 3 4, यहाँ 4 आइडेंटिकल। भाई कलम रख, नहीं कलम रखेगा तो दिक्कत, कलम रख। वहां n डिस्टिंक्ट थे, यहाँ पे अब n आइडेंटिकल आ रहे हैं, सब एक दूसरे जैसे सेम है। परमुटेशन में बहुत परेशान करेगा आपको आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट, समझ लीजिएगा, कभी नहीं करेगा। आइडेंटिकल का क्या है, ये 4 जो पहले 1 2 3 4 अलग थे, अभी ये 4 क्या है, सेम है। ठीक है,
इनमें से कुछ नहीं सेलेक्ट करने का तरीका एक, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करने का तरीका एक, इनमें यहां बोर्ड पे भाई, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करने का तरीका एक, इनमें से कोई दो सेलेक्ट करने का तरीका, इनमें से कोई दो सेलेक्ट करना है आपको, ये दो लीजिए या ये दो लीजिए या ये दो लीजिए, ये दो लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तरीका है। समझ में आया? एन डिस्टिंक्ट थे तो उनमें से दो चूज करना था, तो NC2, लेकिन चारों आइडेंटिकल हैं, चारों आइडेंटिकल से दो चूज करने का तरीका एक, चारों आइडेंटिकल से तीन चूज करने का तरीका एक, ये दो ले लीजिए, ये दो ले लीजिए, ये दो ले लीजिए, फर्क क्या पड़ेगा, इक्विवेलेंट रूल अपना तो आठ ही करेगा। समझ में आया आपको? आइडेंटिकल चीजों से, आइडेंटिकल चीजों से कोई एक उठाने का तरीका एक, कोई भी उठा लीजिए, एन डिस्टिंक्ट चीज से कोई एक उठाने का तरीका एन है ना, ये उठाएंगे तो अलग, ये उठाएंगे तो अलग, राइट? एन डिस्टिंक्ट थिंग से एक उठाने का तरीका एन, लेकिन एन आइडेंटिकल थिंग से कोई एक उठाने का तरीका एक, चाहे जो उठा लीजिए, आइडेंटिकल थे ना, ये क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आया? वही बोल रहा हूँ कि चीजें जब एन आइडेंटिकल चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें से सेलेक्ट करना है क्या क्या, नहीं, नहीं सेलेक्ट करना या जीरो को सेलेक्ट करना एक, सेलेक्ट करना है किसी एक को, ठीक है, सेलेक्ट करना है किसी दो को तो एक, समझ में आया? सेलेक्ट करना है एन आइडेंटिकल से तीन को तो एक तरीका है, समझ में आया? हाँ भाई, एन के एनओ को सेलेक्ट करना है तरीका एक, अगर एक से लेकर के एन तक में किसी को सेलेक्ट करना होता तो आंसर होता है एन, नहीं सेलेक्ट करने का तरीका एक, N+1 वेज, N+1 वेज क्या है, ये हैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, अभी देखिए ना एप्लीकेशन होगा सवाल में इसका, 360 के सब कुछ निकालूंगा, कितना फैक्टर है, कितना इवन फैक्टर है, कितना ऑड फैक्टर है, उन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा अभी वो चीज, ठीक है, वहीं पे यूज करने वाला हूँ। क्या दिक्कत है? आइडेंटिकल चीजों को नहीं, एन आइडेंटिकल में नहीं चूज करने, नहीं चूज करने का तरीका एक था ना, यहाँ पे एन आइडेंटिकल हो या एन डिफरेंट हो, नहीं चूज करने का तरीका एक, ठीक है, तो NC1 जो यहाँ तरीका होता था इनमें से किसी एक को चूज करने का, यहाँ NC1 नहीं होगा, क्यों, यहाँ एक ही होगा, NC2 यहाँ अलग अलग, कोई दो उठाएंगे तो अलग लगाएगा, राइट? यहाँ आइडेंटिकल ये सब तो कोई दो उठा लो, क्या फर्क पड़ेगा यार, एक ही तरीका है मेरे पास, समझ में आया? तो N+1 टोटल नंबर ऑफ वेज है टू सेलेक्ट क्या, नन, सम, बोलिए, और ऑल, आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, जो 2 का पावर n होता था ना, एनओ डिफरेंट थे तो 2 का पावर n, एनओ आइडेंटिकल है, क्या होगा, N+1, समझ में आया? नहीं चूज करने का एक, नहीं चूज करने का तरीका एक, इनमें से कोई एक चूज करने का तरीका एक, इनमें से कोई दो चूज करने का भी तरीका एक ही, क्योंकि वो सब आइडेंटिकल है, कोई दो उठा लीजिए एक तरीके से, NC2 नहीं, ये NC3 नहीं, एन डिस्टिंक्ट होते तब ना NC3 उठाते थे, ये अलग देंगे, राइट? सब आइडेंटिकल है, तीन में से कोनो उठा लो, समझ में आ गया, राइट? एनओ के एनओ उठाने का तरीका एक, तो यहां से यहां तक एन, और नहीं उठाने का तरीका एक, क्या हो जाएगा, N+1, क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, देखिए सवाल में लगता है तब, और आप तब ज्यादा विश्वास कर पाएंगे। बस केवल नीचे लिखना है आपको, ये N+1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नन, सम और ऑल, नन, सम और ऑल, नन आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो दो चीजें आपको पढ़ाई बस, 2n, N+1, इसी में एटलीस्ट वन अगर लगा दे तो एटलीस्ट वन सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन क्या होगा, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट वन सेलेक्ट करने का तरीका एन वेज, समझ में आ गया, एन वेज, ठीक है। +1 लगाया था, ये +1 था, नहीं, नहीं सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन, नहीं सेलेक्ट करने का, नहीं सिलेक्शन का ऑप्शन था ये, इसलिए 1 लगाते थे। अगर एटलीस्ट एक लेना है n तरीके है, कोई एक ले लीजिए एक तरीका, कोई दो लीजिए एक तरीका, कोई तीन लीजिए एक तरीका, सारे के सारे लीजिए कोई एक तरीका, सबको जोड़ देंगे।
अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे ना तब आपको लगेगा अच्छा ये था, इसलिए पढ़ा रहे थे। दो चीजें हो गई, 2 का पावर n, जिसमें नहीं सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन था, 2 का पावर n -1, नहीं चूज करने का ऑप्शन घटा दीजिए, एटलीस्ट एक तो रहे इसमें, 2 का पावर n -1। सिमिलरली n+1 वेज, जिसमें नन के ऑप्शन थे, n वेज, नन के ऑप्शन हट गए, एटलीस्ट एक तो है आइडेंटिकल में, ठीक है। इस दोनों को क्लब इन कर देता हूँ। रुकना, फिर हम दोनों को क्लब इन कर रहा हूँ। इधर वाला हो गया है, 2 लाइन ही तो लिखना था। देखिए क्या है, P alike of one kind, of first kind बोल रहा हूँ, सेकंड। Q alike हैं, एक जैसे हैं, बट वो सेकंड काइंड के हैं। जैसे हो सकता है ना यार, 4 बार A आ जाए, 3 बार B रहे, 2 बार C रहे, ऐसी चीजें हो सकती है ना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ 4A 3B, वही बोल रहा हूँ 2C, ठीक है। एक तरह के P आइटम्स हैं, दूसरे तरह के Q आइटम्स हैं, R अलाइक तीसरे तरह के हैं ऑफ थर्ड काइंड। इतना रहने दीजिए, तो फिर मैं और इसमें डिफरेंट वाला लगाऊंगा, अभी छोड़ दीजिए, इतना रहने दीजिए, ठीक है। इसी तरह की चीजें हैं, ठीक है ना, 1 2 और इस तरह की चीजें। इनमें से अब मुझे फिर से क्या, नन, सम या ऑल सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो जाएगा। देखिए P वाला P+1 देगा, बोर्ड पे देखिए एक ही साथ कितना ही करेंगे। अभी कुछ पूछने वाला हूँ आपको, डाइजेस्ट करना ये थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था टारगेट वालों को, उसको तो खैर पड़ेगा ही, सब भांग खा कर क्या है। P+1 तरीका है क्या, फर्स्ट काइंड। अभी जो पढ़ा है वो समझ में आ गया ना आपको। ये अगर 4A हैं तो 4A नहीं लेने का तरीका एक, एक A का एक, 2A एक, 3A एक, 4A 4A एक, टोटल तरीका कितना होगा, 5, राइट। 4+1, 4+1, यानी कि ये P थे कितने, P+1 तरीके से, Q+1, R+1, राइट, सबका प्रोडक्ट। क्लियर, ठीक है यहां तक। इसी में लगा रहा हूं एटलीस्ट 1, एटलीस्ट एक हो, ध्यान दीजिए अब, एटलीस्ट 1। आइए इधर रहिए, P+1 तरीके, 5 तरीके से A आ सकता था, ये 4 तरीके से B आ सकता था, और ये 3 तरीके से C आ सकता था, नहीं कोई एक C या 2C, 3 तरीके से आ सकता था, राइट। अब मुझे इस तरह का सिलेक्शन करना है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। देखिए इसमें +1 +1 +1 मतलब नहीं नहीं वाले तरीके थे, राइट। अब एटलीस्ट 1 लेना है मुझे, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, मुझे बताइए करेक्ट कौन है, P+1 Q+1 R+1 -1, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि भाई +1 हटा दे, P Q और R, राइट। नहीं लेने वाला ऑप्शन हटा दीजिए, क्योंकि एक तो लेना था। +1 हटा दीजिए, तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, बेवकूफ, आसान है। डाइजेस्ट कीजिए, नीचे वाला आंसर होगा, ऊपर वाला क्यों नहीं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें पहला वाला एक बार तो आ रहा है, क्योंकि +1 नहीं लेने वाला तरीका आपने हटा रखा है। तो ये A जो है P टाइम्स, मतलब P तरीके से आ सकता है, कोई 1 कोई 2 कोई 3 कोई 4, राइट। 4 ही आपने यहां रखा है, ठीक है। इसमें से 1B 2B और 3B, बस यही रखा है आपने, ना लेने वाली ऑप्शन हटाई यहां से। R में भी, थर्ड वाले में भी यही किया आपने, ना लेने वाला ऑप्शन हटा दिया। तो इस P इंटू Q इंटू R तरीके में क्या हुआ ना, मिनिमम 3 है, हर काइंड अपना एक एक तो छोड़ ही रखा है एटलीस्ट।
ये एटलीस्ट 1 नहीं है, ये एटलीस्ट 3 वाले हो गए। नहीं, एटलीस्ट 3 वाले हो गए। ये नहीं समझ में आ रहा है? पी तरीके से ये आ सकता था। पी प्लस 1 में क्या डिफरेंस था? नहीं लेने वाला आप ऑप्शन काउंट कर रहे थे, राइट? तो पी नहीं आया, क्यू भी नहीं आया, एक वो भी तरीका था, आर भी नहीं आया, राइट? ठीक है, पी इंटू क्यू इंटू आर, मतलब पी आया ही, मतलब ए आया ही एक बार, दो बार, तीन बार, या पी बार। क्यू मतलब ये बी आया ही है एक बार, दो बार, तीन बार, या क्यू बार, क्यू तरीके से। आर, ये देखिए यहाँ पे सी एक बार या दो बार आया ही है। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन आप तीनों से हटा रखे हैं, इसका मतलब इसमें 3 तो है ही एटलीस्ट, एटलीस्ट एक ए, एटलीस्ट एक बी, और एटलीस्ट एक सी तो इसमें है ही। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना था, इनमें से सिलेक्शन करनी थी, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट एक तो रहे, राइट? एटलीस्ट एक तो रहे, एक ए हो जाए, एक बी हो जाए, एक सी हो जाए, दो ए हो जाए, एक ए एक बी हो जाए, राइट? तो एक ए और एक बी, और मान लीजिए सी नहीं चूज किया है, ये आपका इसमें कहाँ है बताइए? समझ में आया आपको? इसमें हमेशा 3 तो एटलीस्ट रहेगा ही, पहला भी अपना एक छाप तो छोड़ेगा। पी तरीके देखिए ना, ए पी तरीके से आ रहा है, पी यहाँ पे कितना है, पी की वैल्यू 4 कर दिया हूँ, पी इज 4, क्यू इज 3 और आर इज 2, ये बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको? तो ये 4 तरीके से आ रहा है। ऐसे कितने तरीके से आ सकता था? 5 तरीके से। नहीं लेने वाला तरीका भी इंक्लूड करेंगे तो ए 5 तरीके से आ सकता है। नहीं, एक है, दो है, तीन है, या 4 है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप 4 ही यहाँ ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, मतलब एक है या दो या तीन है या 4 है तो दे रहे हैं आप। एक भी, दो भी, तीन भी, कुछ ना कुछ तो दे ही रहे हैं। तो नहीं लेने वाला ऑप्शन अगर सबसे हटा देंगे तो एटलीस्ट 3 तो आपको आ ही जाएगा। नहीं बोल रहा हूं, यहां पे आपने क्या किया, इंक्लूड कर लो, पी नहीं आना, क्यू नहीं आना, और आर नहीं आना, इंक्लूड कर लो कि तीनों नहीं आ रहा है। वो केवल एक तरीका है जो मैंने यहाँ माइनस कर रखा है, समझ में आया आपको? बाद बाकी इसके अंदर सब है, सब है, एक ए, एक बी, एक सी, सब है इसके अंदर, इसके अंदर सब है, मैं ये बोल रहा हूँ। एक ही ये पॉसिबिलिटी थी जिसमें कोई नहीं था, ना ए, ना बी, ना सी। समझ में आया? ये दोनों सेम चीजें नहीं है। एटलीस्ट 1 यहां से मत हटा दीजिए, उसको काउंट कीजिए, ओवरऑल से -1 कीजिए। क्लियर हुआ ये बात? पक्का? दिस इज रॉन्ग। ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा था जब पहली बार मिला था। हम कहे यार एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है तो सबसे नहीं वाला हटा दो ना, +1 +2 तब लगा रहे यार, ये तो कुछ चीजें छूट रही हैं। नहीं छूटती नहीं है, छूट रही है, देखिए ना आप, एटलीस्ट 3 ले रहे हैं आप, मतलब एटलीस्ट एक बार तो आएगा ही, एटलीस्ट बी एक बार तो आएगा ही, एटलीस्ट सी एक बार तो आएगा ही इसमें। समझ में आया? ठीक है, एटलीस्ट ए आ जाए वो आपको काउंट करना है। ठीक है, एटलीस्ट 1 वो काउंट करना है, ए एक ही बार क्यों ना आए लेकिन आए, वो काउंट आपको करना है यहाँ पे। तो टोटल में से आपने -1 किया। क्लियर है यहाँ तक? राइट, चलिए, रॉन्ग, एटलीस्ट 1 ये है। जल्दी, अभी ये सवाल में लगते देखेंगे तो आपको विश्वास होगा, लगते तो देखिए, आप लिखने में ही इतना टाइम बर्बाद करते हैं। आपको पेन से 50 सवाल ऐसे मिलेंगे जहां पे चीजें 5 अमरूद, 4 सेब, 3 बनाना सब दे दे के आपको कुछ ना कुछ सिलेक्शन कराते रहेगा। ठीक है, आइडेंटिकल सवाल में लिख देगा कि सारे बनाना को आइडेंटिकल ट्रीट कीजिए, ये नहीं कि एक छोटा बनाना अलग है, बड़ा बनाना अलग है, नहीं। ठीक है, तो बोलेगा बनाना को आइडेंटिकल ट्रीट कीजिए, 4 मैंगो आइडेंटिकल ट्रीट कीजिए, इस टाइप से। तो कितने तरीके से मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, या 3 बच्चों को कितने तरीके से मैं फ्रूट्स, ये सब चीजें आएंगी अभी। बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये पता तो रहे कि हो क्या रहा था। यहाँ तक ठीक है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट दिस। ठीक है, नन, सम और ऑल इज दिस। इसमें से एक तरीका था कि मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको मैंने माइनस कर दिया,
एटलीस्ट एक तो सिलेक्शन हो। ठीक है, एटलीस्ट वन मतलब विच इज सेम एज सम और ऑल, नन वाली सिचुएशन मैंने हटा दी। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब ये है सम और ऑल, नन वाली सिचुएशन बस खाली हटाइए, वो एक ही बार था। आइए सवाल पे आते हैं जल्दी से, क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे डाल देता हूँ एन डिफरेंट, एन डिफरेंट, यही सेम क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर रख लेना कुछ, सब डिफरेंट है, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 रख दे, चलेगा, चार डिफरेंट आ गया उसके अंदर। अब इससे मुझे कुछ सिलेक्शन करना है, समझ में आ गया। एक तरह के चार लोग थे, एक तरह के तीन, तीसरे तरह का दो, और बाद बाकी जो है सब एक दूसरे से अलग है, एंड डिफरेंट हो गया, चलेगा। ठीक है, तब अब यही काम करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट नन सम और ऑल आउट ऑफ दिस। ठीक है, जहां ये सिचुएशन है, आइए क्या हो जाएगा, खत्म, इसलिए दोनों को अलग अलग कराया था, खत्म, टू का पावर n, नहीं नहीं, क्या दिक्कत है, ना तो दिक्कत क्या, अभी तो पढ़ाया था आपको। हम्म, सेम वही चीज, फिर से नीचे आ जाइए, एटलीस्ट वन, टू का पावर n, ठीक है, अभी तक था इसमें टू के पावर n में था ना एक ऐसी पॉसिबिलिटी कि n डिफरेंट में से भी कुछ नहीं सेलेक्ट होता था, तो इस पूरे में अब एक ही ऐसा है कि कोई नहीं आ रहा है, इस पूरे में एक ही ऐसा है जो कोई नहीं आ रहा है, समझ में आया। फिर से यहाँ +1 क्यू, इस +1 और यहाँ से टू का पावर n -1 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एटलीस्ट चार चीजें उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, आपको टोटल में से -1 करना पड़ेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, एटलीस्ट एक लाना है तो ये लगाना है। आप ये मत सोचिएगा कि NC1 से स्टार्ट करें, NC0 हटा दें तो वही गलती फिर से हो जाएगी, जिसका अभी डिस्टिंक्ट इसमें टिपिकल बहुत सा सवाल नहीं करा रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 5 मैंगो, और वो इसकी जगह कुछ वैल्यू रख दे और पूछ दे सवाल आपको, 5 मैंगो 4 बनाना, इस टाइप से। ठीक है, वो सब सवाल आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, सब में मिलेंगे वो सब सवाल। आइए इधर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ, सिंपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक और सवाल करूंगा जो इसका बड़ा भाई, मतलब बड़ा बड़ा नंबर लूंगा मैं। ठीक है, इसमें समझाना आसान है ना, दिखाना आसान है, वो डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा तो आप फिर मारने लगेंगे हम। 360 देख लीजिए। ठीक, अब देखिए इसका एप्लीकेशन, मिटा दूं अब, देखिए 360 को कैसे लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 360 का, 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5। ठीक है रे भाई, ठीक है ना, यानी कि 360 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का 3, 3 का 2 और 5 का 1, हाँ या ना, ठीक है यहाँ तक राइट। चलिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिवाइजर्स आप एक्चुअली करके देख सकते हैं, वन इसका है, 360 भी उसका एक फैक्टर है, वन भी है और 360 भी है, दो फैक्टर तो मैंने ही लिख दिया, 2 इंटू 180, दो फैक्टर और 3 इंटू 4 इंटू 90, 5 इंटू 72, 6 इंटू 60, 8 इंटू 45, 9 इंटू 40, 10 इंटू 36, 12 इंटू 30। ठीक है, 18, ठीक है ना, बस
बोर्ड पे देखिए, लिखने पे भी मत ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ आने वाले हैं। कितने हैं देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 दूनी 24। हाँ या ना? 24 है ना? इधर वाले 12, इधर वाले 12, राइट? मैंने लिखा है 12 में अलग बात, 24 फैक्टर्स है, राइट? 24 फैक्टर है। इस 24 फैक्टर को मैं जनरेट करता हूँ, देखिए कैसे जनरेट होता है। ठीक है, आइए। भाई साहब ये क्या कह रहा है? भाई साहब कह रहा है कि तीन हम 3 बार, 2 3 बार हैं, 3 हम 2 बार हैं और 5 एक बार है, यही कह रहा है ना भाई साहब? 5 एक बार है, 3 2 बार है, 2 3 बार। 2 3 बार है तो 2 क्या कर सकता है? नहीं दे सकता है अपने आप को। 2 का पावर 0 मतलब 1, मतलब नहीं दिया, राइट? 2 एक बार भी नहीं। 2 एक बार गया, 2 2 लेकर के 2 2 जा सकते थे, 2 का 2 3 बार जा सकते थे, राइट? ये समझ में आया? 4 पॉसिबिलिटी है इसके लिए। बोला ना, जो चीजें 3 बार हो उसको हम 4 तरीके से ले सकते हैं, नहीं नहीं 1 2 या 3। ठीक है, सिमिलरली बोलिए। 3 नहीं, 1 3 और 2 3। 5 नहीं, 5 1, बस इतना ही है। ठीक है, यहां तक। चलिए सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। आइए लिखिए, मत पेन रखिए। 2 का पावर 0 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? 2 का पावर 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, कितना टर्म देगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो 3 टर्म, राइट? 2 का पावर 0 दिस, 2 का पावर दिस, 2 का पावर 0। थोड़ा बड़ा आगे करके लिखता हूँ, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, ठीक है रे? 2 का पावर 0 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 का 0, 3 का 1 और 3 का 2, बस। ठीक है, प्लस प्लस। अब 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तीनों से। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, यहां तक ठीक है? तब प्लस में जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, प्लस 2 का पावर 2 तीनों को मल्टीप्लाई करेगा। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 2 का 2 और 3 का पावर 2, यहाँ तक ठीक है? सब प्लस प्लस। एक और लगे जाएगा, क्या है? 2 का पावर 3 तीनों से। 3 का 0, 2 का 3, 3 का 0, 3 का 1, 2 का 3, 3 का 2। कितने बने अभी तक देखिए? इसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 3 थे, तो 12 12 आइटम्स प्रोड्यूस कर चुके हैं मेरे पास। और ये 12 मल्टीप्लाई अब होगा किसके साथ? ये 12 मल्टीप्लाई, अरे ब्लैक, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 से, ठीक है? 5 का पावर 0 सबको मल्टीप्लाई करेगा, कर दूं? सबको कर दे रहा हूँ। 5 का पावर 0, 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 5 का 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 0, बाप रे बाप, थक गए हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। 5 का 0, 5 का 0, ठीक है? 5 का पावर 0 तो चला गया, 5 का पावर 1 भी तो करेगा। अब 5 का पावर 1 कुछ ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। 2 का 0, 3 का 0, 5 का 1, राइट? सिमिलरली 2 का 0, 3 का 1, 5 का पावर 1 प्लस 5 का 1 सब में आता जाएगा, 5 का 1 आता जाएगा। आइए इसमें लास्ट वाले में ले लीजिए। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का 1। एक और लेना है, ले सकते हैं। 2 का क्यूब, 3 का 1 और 5 का 1 प्लस बाद बाकी छोड़िए ये बीच वाले, ठीक है? कितने हैं टोटल ये देखिए? 24 हैं। इत्तेफाक थोड़ी है कि इधर भी 24 था और उधर 24 आ गया, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, राइट? और वो क्या है देखिए, ये है प्राइम P1, ये है प्राइम P2 और ये है प्राइम P3। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स में ही मैंने 360 को लिख रखा है। मैटर क्या कर रहा है? उसका पावर, कौन कितने बार आ रहा है। तो ये जो है भाई साहब, ये अपने आप को कितने तरीके से, ये 3 2 कितने तरीके से अपने आप को दे सकते हैं बोलिए? 3 + 1, राइट? पावर ये 3 क्या है? ये है 3। 3 2 अपने आप को 4 तरीके से दे सकते हैं, ना दे करके 1 2 2 2 3 2, ठीक है? 4। 3 का स्क्वायर है, 3 2 बार है। 2 + 1 समझ में आया? ये 2 3 के लिए, हाँ या ना? 2 3 अपने आप को ना दे करके, 1 3 दे करके और 2 3 दे करके, दिख रहा है आपको? यही हुआ है। ये 3 जो थे भाई साहब वो 4 में ब्रेक हुए हैं, ये 2 थे 3 में ब्रेक हुए हैं, ये 1 थे तो 2 में ब्रेक हुए हैं, ना दे करके और अपने आप को 1 ही दे करके। आखिरी वाला 5 का पावर 1 था, तो 1 + 1 ना दे करके और 1 अपने आप को 1 बार दे करके, ठीक है? कितना है आंसर? 4 गुना 3 गुना 2, 24 आया। फर्क क्या पड़ रहा है? आप तुरंत नहीं कर दोगे 360 को, कोई भी नंबर है उसका
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, जितने पावर्स आ रहे हैं सारे पावर्स में +1 +1 +1 +1, मतलब प्रोडक्ट ले लीजिए सारे पावर का बाय इंक्रीजिंग इच पावर बाय 1। समझ में आ गया? नहीं देने का तरीका। अब समझिए ये चीज, ये नंबर क्या है देखिए, 2 का क्यूब, ये 360 ही है राइट, 360 है देखिए ना, एक फैक्टर जनरेट किया। ये पहला वाला क्या है भाई, 1 फैक्टर है देखिए। आइए किसी को उठा लीजिए ना, क्या है ये, 15 15, किसी को उठाओ, ये उठाओ, 2 का क्यूब, 3 का 0, 5 का 0, 8 है ये 8 है देखिए, 8 है। कुछ और उठाओ, 2 का 3, अच्छा ये 4 ही है, नीचे वाले से उठाते ना अच्छा लगता है। ये भाई साहब 5 है, 5 है। अब समझ में आया, ये 2400 अपने आप को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये बात? अब बोलोगे कि इतना लिखा क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सारे को सम करो। क्या आप सबको जोड़ते बैठे हम? नहीं, वही 2400 यहाँ दिख रहे हैं आपको, देखिए ना, यही 2400 है ना, यहाँ से यहाँ तक, इन्हीं सबको तो सम करना था। इस ये 2400 मेरे यहाँ पे आ चुके हैं और ये यहाँ पे हैं, सेम है ये आंसर, यही आंसर होगा सम का। अरे यही तो ये है, हाँ, ये निकालना तो आसान है नहीं। यहाँ लिख दू सम, सम इज इक्वल टू दिस, क्या हो जाएगा बोलो। एक तो जीपी है, सब जीपी बना लेंगे, ठीक है, अगर ज्यादा भी हैं जीपी में तो आप आंसर निकाल ही सकते हो, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 4 12 2 14 1 15, ठीक है, वरना जीपी है राइट 9, और हो सकता है ना यार 3 का पावर 11 ले ले तो। अब इसको 11 बार लिख करके जोड़ते रहेंगे तो टाइम लगेगा, वहां जीपी लगा देना है, ठीक है, नहीं जीपी लग रहा था ऐसे ही लिखो, 9 3 12 1 13 5 1 6, कितना होगा ये, जो भी है, इन सबको जोड़ने से आप बच गए। अब आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना अलग है, और वो दो कितने तरीके से, एक्चुअली दोनों देखिएगा तो एक साथ लिंक कर दीजिए तो आपको हमेशा याद रहेगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना भी और उसका सम निकालना भी, दो अपने आप को कितने तरीके से दे सकता है, देखिए 4 तरीका, 3 अपने आप को 3 तरीके से, 5 अपने आप को 2 तरीके से दे सकता है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में फैक्टर दे देगा। एक्चुअली मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एक्चुअल फैक्टर्स 2400 जनरेट करने से शुरू कर देंगे। क्यों आया हुआ है 24, ये 4, ये 3, 4 3 12 और ये दूनी 24, इसलिए तो 24 फैक्टर्स में देख रहे थे। समझ में आ गया 24 फैक्टर्स कहां से आ रहा है राइट, सम निकाल दिया तुरंत, ठीक है। देखिए मिटाने की नौबत आएगी, जल्दी कीजिए। एक बड़ा भाई लूंगा इससे, ये तो छोटा भाई है, बड़ा भाई लेंगे अभी, उसमें बहुत कुछ है, वो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। सब लिखने मत लगना यार, घर पे लिख लेना मेरे भाई, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, घर पे लिख लीजिएगा, कहीं दिक्कत है आपको, बस ये है, ये लिख सकते हैं कि अगर n एक प्राइम का पावर अल्फा, दूसरे प्राइम का पावर बीटा और तीसरे प्राइम का पावर गामा, और प्राइम्स हो सकते थे और होंगे तो लिखेंगे राइट। तो अगर मुझे इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना है इज अल्फा +1 इंटू बीटा +1 प्लस गामा +1, बस इतना ही आपको लिखना है, बाद बाकी सब मैंने समझाया है। हाँ हाँ लिख ही लीजिए, क्योंकि सम के लिए सम भी कर दूं यहाँ पे, सम का क्या यार तुम लोग, सम सम विल बी व्हाट, पहला प्राइम P1 था ना, इसमें P1 है तो P1 का पावर 0, P1 का पावर 1, P2 का P1 का पावर 2 प्लस 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 P1 का पावर कहाँ तक जाएगा, वो अल्फा तक जाएगा, फिर दूसरा प्राइम 0 से लेकर के, कितना लिखवाते हो बे, P2 का पावर बीटा बार जाएगा, सिमिलरली P3 0, प्राइम 3 एक बार, प्राइम 3 2 बार, जो तीसरा प्राइम है वो गामा बार जाएगा, बस हो गया ये सम। सम सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक्चुअली इतने फैक्टर्स निकल ही जाएंगे। कराया कि आपको समझा पाया कि देखिए वो नंबर हर जनरेट हो रहा है कि नहीं। मैं 2400 किया हूं, मतलब मैं देखा हूं कि शायद कोई ऐसा हो जाए जो ना आए।
तो फैक्टर में कैसे आ रहा है? फैक्टर में या तो 2 जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, 3 जा रहा है या नहीं जा रहा है, 5 जा रहा है या 5 नहीं जा रहा है। हर फैक्टर्स में यही हो रहा है ना, 2 जा रहा है या नहीं, 3 जा रहा है या नहीं, 5 जा रहा है या नहीं। हर फैक्टर पावर देखिए ना, पावर बता रहा है, वो पावर बता रहा है कि वो कितना बार जा रहा है। पावर 0 मतलब वो एक बार भी नहीं जा रहा है। तो 2 ना गया, 3 ना गया, 5 ना गया, मतलब एक कंट्रीब्यूट, 2 का पावर 0, 3 का पावर 0, 5 का पावर 1 कंट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ गया? सबका पावर बता रहा है आपको कि वो कंट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कितना बार। हर फैक्टर से यही बता रहा है आपको, राइट। मतलब अगर वही है, और प्यार से लिखना है तो किसी भी को कैसे लिख सकते हैं आप? क्या बोलने की कोशिश कर रहा था भाई? इसके जो भी फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 360 जो होंगे वो कैसे होंगे? 2 का पावर ए, 3 का पावर बी और 5 का पावर सी जैसा होगा, जहां ए की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक जा सकती है, बी की वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक जा सकती है, और सी की वैल्यू 0 से लेकर के क्या 1 तक जा सकती है। यही है जो भी अब फैक्टर है 360 का, 2 का पावर ए, 3 का पावर बी और 5 की पावर सी जैसा ही दिखेगा, जहां ए की वैल्यू 0 से 3, बी की वैल्यू 0 से 2 और सी की वैल्यू 0 से 1। यही तो है 24, यही तो है 24, एक्चुअली यही है, राइट। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही इसका आंसर है। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ए की 4, बी की पॉसिबिलिटी 3, सी की पॉसिबिलिटी 2, तो 4 गुना 3 गुना 2, 24। 24 तरीके से मैं यहाँ पे 2 के पावर समथिंग, 3 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग लिख सकता हूँ। 24 तरीके से दिख रहा है एबीसी। ए की वैल्यू 0 1 2 3 4, बी की वैल्यू 0 1 2, सी की वैल्यू 0 1। तो ये 4 तरीके से जा सकता है। ये ए क्या लेगा? 4 तरीके से। बी ले सकता है 3 तरीके से, सी ले सकता है 2 तरीके से, राइट। तो इसके 2 के लिए मेरे पास 3 तरीका, इसके 2 तरीके के लिए इसके पास 3 तरीका, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे फिर 4 तरीके से ही आ रहा है, तो 6 का 24। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ये बता रहा है मुझे कि इसको अब मैं 24 तरह से लिख सकता हूं। क्लियर? इसके एक एक तरीके के लिए मेरे पास इसका 2 ऑप्शन है, राइट। समझ में आ ही रहा होगा, राइट। प्रोडक्ट अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसी में अगर मैं इवन ऑड सब बात कर सकता हूँ, राइट, लेकिन इसे बड़ा भाई में करता हूँ, चलेगा? नहीं, इसमें एक और चीज आपको समझा सकता हूँ। वो क्या? क्या लिखेगा भाई? कुछ घर के लिए भी छोड़ दे, घर पे जाके कुछ नहीं करना है, नहीं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मैं अगर एक स्टेटमेंट ऐसा दूं तो स्टेटमेंट बहुत बिजार नहीं लगना चाहिए। देखिए आपके पास इस तरह के जितने भी नंबर आएंगे ना, एन, एन के पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। यही 2 पॉसिबिलिटी है। बारिश आज होगी या बारिश नहीं होगी, यही है ना। दुनिया इतनी बाइनरी ऐसे है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है या एन नहीं है, ये चीज, ठीक है। ये है या ये नहीं है, ठीक चलेगा, राइट। कितना लिखे? ये नहीं है। अब देखिए एन परफेक्ट स्क्वायर है तब क्या हो जाएगा, और एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा। एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, मैं देख लिया। अगर ये मेरा 360 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे पता चल रहा है नहीं है? कैसे पता चल रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 2 का पावर 3, ऊपर पे सारा पावर अगर इवन ले लेना तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? सारे प्राइम्स अगर इवन पावर में है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। रीजन समझ में ही रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है सबका? पक्का? तो अगर एक भी प्राइम का पावर अगर ऑड है ना, अगर सबको इवन होना पड़ेगा, राइट। एक भी ऑड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। उसको इवन करने के लिए उतने से मल्टीप्लाई कीजिए। यही तो तरीका था परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करने का। जितना मिसिंग है उतना डाल दो। चलो देखिए उसका यहाँ एप्लीकेशन। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ऐसी सिचुएशन आई। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती है, देखिए यहाँ पैटर्न देखिए, ये बढ़ती जा रही है, देखिए 1 2 3 4 बढ़ती जा रही है, 18 तक गई, राइट। ये भाई साहब घटती जा रही है, घटती जा रही है। ये दोनों, ये बढ़ना और ये घटना तब तक हो रहा है जब तक आपस में ये क्लोज ना आ जाए, राइट। अब इन इससे नीचे नहीं जा पाएगा। समझ में आया? मतलब इधर से बढ़ते बढ़ते
इधर से बढ़ते 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 यहाँ गया, राइट? यही हुआ है ना। अगर ये परफेक्ट होता ना तो यहाँ पे आता 19 इंटू 19, अगर ऐसा होता तब। समझ में आया ये बात? क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 18 इंटू 20 में रह गया। समझ में आ गया? वरना 19 इंटू 19 होता। समझ में आ गई आपको? राइट, आ गए ना? अबे 19 का स्क्वायर अगर मेरा एन है तो आएगा। अरे यार, मैं पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ यार। ये घट 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 18 गए, ये ये बढ़ते बढ़ते 18 गए, ये घटते घटते 20 गए। अब कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब ये बढ़ करके 19 होता और ये घट करके 19 होता अगर इस 19 के स्क्वायर अगर आप लिए होते तब। ठीक है, चलो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर एन परफेक्ट स्क्वायर है तो आप हमेशा याद रखना, एन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा इसके फैक्टर्स की संख्या होगी ऑड, हमेशा फैक्टर्स। अगर मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, देखिए यहाँ पे, अगर मेरा एन 360 या कोई भी एन परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो उसके हमेशा फैक्टर्स की संख्या जो होगी वो हमेशा इवन होगी। देखिए यहाँ पे नहीं है, 24 क्या इवन है, और वो 24 इवन कैसे आया? 12 के पेयर में बन गए। ये देखिए, आप हमेशा 360 को ए इंटू बी में लिख रहे हैं, देखिए ना, 12 तरीके से आप ए इंटू बी में लिख रहे हैं, जहां ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर, हाँ या ना? नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, हाँ, का प्रोडक्ट। ये 360 है, 360 इक्वल टू ए इंटू बी, जहां ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर है। कितने तरीके से आप लिख पाए? 12 तरीके से लिख पाए, राइट? 12 तरीके से आपने लिख पाया क्या चीज? तो इस तरह से अगर आप 12 तरीके से लिख पाए तो टोटल फैक्टर रहा होगा इसका 24। आप हमेशा जब इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? 180। जब उधर 180 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आ रहा है? इधर 2। सेम सिचुएशन है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 72 आता है, जब 72 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। समझ में आया आपको? ये हमेशा पेयर में चलेंगे, और जब भी पेयर में चलेंगे तो भाई साहब क्या देंगे? हमेशा पेयर में चलने वाली चीजें क्या होगी? हमेशा इवन नंबर देगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके डिवाइजर्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी इवन। नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होगी? हमेशा हमेशा इवन होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गया ये बात? 360 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? कितने डिवाइजर्स आए भाई? इवन। कैसे इवन आए? क्योंकि आप हमेशा उसको पेयर्स में लिख सकते हो। देखिए ना, पेयर्स में मैंने लिख दिया। अब ये पेयर 13 भी होते तो टोटल होता 26। समझ में आया? ये पेयर 13 हो कि 12 हो फर्क नहीं पड़ता, पेयर 13 हो या 12 हो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स उसका डबल 24 या 26 होता, राइट? समझ में आ गया? अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके डिवाइजर की संख्या हमेशा इवन होगी। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का? अच्छा, एन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो हमेशा ऑड होगा। बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड होगा। क्यों? क्यों बताइए? एन अगर परफेक्ट स्क्वायर मेरा नहीं है तो उसके फैक्टर्स की संख्या हमेशा ऑड होगी। क्यों होगी? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर जब है, ऊपर वाला चल रहा है ना, ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर जब है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो उसका 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 होगा हमेशा ऑड। क्यों? देखो ना, यहाँ डबल है, वो रिपीट हो रहा है, दिख रहा है आपको? सपोज कीजिए कि ये 319 के स्क्वायर ही हैं, ऊपर से बढ़ते आइए, राइट? नीचे में 19 इंटू 9 लेगा, लेगा ना? तो यहाँ पे क्या आ गए? दोनों सेम। तो इनको डबल करके जो अभी तक काउंट कर रहे थे, डबल करके काउंट कर रहे थे, एक्चुअली सही कर रहे थे। अब अगर डबल करके काउंट करेंगे तो गलत हो जाएगा, राइट? सपोज 12 और ये 13 में कन्वर्ट हो गया, तो 13 दूनी 26 तो नहीं है। समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर। अब समझ में आया कि 18 और 20 से 19 और 18 से 19 क्यों जा रहा था मैं? पर्पज था, समझाना था। किताब में आपको मिल जाएगी ये लाइन। क्लियर हुआ ये बात? ये डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है? डबल काउंटिंग हमेशा ऑड होगा भाई, क्या दिक्कत है इस बात से? एक ही बार काउंट करोगे ना उसको, 19 इस 19 या इस 19 को एक ही बार काउंट करोगे ना फैक्टर के रूप में, 2 बार काउंट कर लोगे, एक ही बार काउंट होगा, राइट? पेयर में चलते गए चलते गए चलते गए, तो पेयर में जब तक गए तो उसका डबल हमेशा इवन। लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या करेगा भाई साहब? खुद इंटू खुद दे देगा, राइट? खुद इंटू खुद मतलब एक ही तो है वो जो पेयर बनाएगा
उससे आपको एक ही कंसिडर करना है। उससे पहले तक क्या होगा, हमेशा इवन, क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसके फैक्टर्स की संख्या हमेशा ऑड। अगर एन परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा ऑड। जनरली आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो आप वो इवन होते हैं, हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया ये बात, राइट? ये क्लियर करना मेरा पर्पज नहीं था, पर्पज कुछ और था। ठीक है, देखिए पर्पज क्या है वो सुनिए। नंबर ऑफ वेज था, अरे यार कहां से आ जाता है। ये पर्पज था, नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी क्या, एन कैन बी रिटेन एज, हाँ रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर। अच्छा नहीं, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल एन को प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ये समझ में आया क्या है? मैं आपसे पूछ ये नहीं रहा हूँ डिवाइड कितने फैक्टर्स हैं, ये बोल रहा हूँ कि इस कैपिटल एन को कितने तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितने आए, 12 आए थे। देखिए 12 तरीके से तो आपने दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा था 360 को। आंसर इज 12, राइट? वो आंसर कैसे आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ, राइट? आंसर विल बी हाफ ऑफ, बोलिए कितना, अल्फा प्लस वन। अभी लिखा था क्या, लिखा था ना, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन प्लस सॉरी इंटू गामा प्लस वन। ये समझ में आ गया होगा सबको, राइट? ये थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आधा कर दीजिए ताकि आप बता पाए कि कितने वो पेयर बना सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर में लिखना है, आधा कर दीजिए उसको। क्लियर है ये? ठीक है, ये आंसर तब है जब एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब ये आंसर है, तभी तो वो दो से डिवाइड हो पाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं जब एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या आते हैं, इवन। तो इवन का आधा, राइट, आ जाएगा नंबर, आएगा ना नंबर। अगर ये ऑड आते तो आधा से भाग करते क्या हो जाता, 3.5। तो 3.5 तरीके से लिख सकते हैं क्या? पीएनसी तो नाम ही नहीं है उस चैप्टर का, राइट? पीएनसी नाम हमेशा नेचुरल नंबर होल नंबर में बात कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ तरीके, राइट? तो तरीका हमेशा कुछ होना चाहिए, राइट? तो ये ऑड नहीं हो सकते थे, राइट? ये इवन होना पड़ेगा, उसके लिए एन को परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ताकि उसको उतने तरीके से लिख सकते हैं मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 में। ठीक है ना? हाँ, अब ये बताइए कि फॉर्मूले में मैं क्या चेंज करूं अगर एन परफेक्ट स्क्वायर है तब। क्वेश्चन क्लियर हुआ एवरीवन? इस फॉर्मूले में मैं क्या चेंज करूं एन अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? हाँ लिखिए, अब नीचे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जो भी लिखिएगा। और वो कब, जब एन इज एक्चुअली अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, एन परफेक्ट स्क्वायर है तब मैं इस फॉर्मूले में क्या चेंज करूं। कहाँ +1, कॉपी पे लिखना। बहुत बड़ी चीज तो नहीं लिखने बोल रहा हूँ, आप मुंह से मत बोलिए, लिखिए कॉपी पे। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होगा तो कैसे? या नंबर बहुत बड़ा करने से कुछ फायदा तो है नहीं, इसी में करा के दिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही तो देना था। इसी में कर देता हूँ, बड़ा नंबर नहीं लेता हूँ, उसमें जितने ऑप्शंस थे सब इसमें ले लेता हूँ। चलिए, चेंज किया फॉर्मूले में, क्या हुआ, अगर एन परफेक्ट स्क्वायर है तब आंसर होगा 1/2। किन्हीं को लग रहा है कि उसका सही है तो वो अपना बताइए, बताइए कुछ, बताएंगे कुछ? किसी को लग रहा है सही आंसर पता हो? अंदर में +1, बाहर नहीं। क्यों हुआ ऐसा?
एक तो कॉमन सेंस है कि भैया ऑड देगा, और ऑड को चूंकि दो भाग नहीं कर पाएगा तो ऑड को पहले इवन बना लो, राइट। तो +1 करके भाग कर दो, ठीक है। फॉर्मूला में अगर कभी कॉमन सेंस लगाइए, ये ऑड होगा ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे, राइट। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इस चीज, मान लीजिए यहाँ पे 19 × 19 होता, सपोज, ठीक है। ये टोटल कितने बनते, 13। 13 मतलब 13 तरीके से आपने क्या किया है, पेयर में लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर के रूप में 13 तरीके से लिखा है, राइट, लिखा है ना। लेकिन फैक्टर्स की संख्या टोटल है कितनी, यहाँ पे देखिए 25 ही है, राइट। ये दोनों बराबर होने की वजह से 13 13 दूनी 26 नहीं हुआ है, राइट। क्या हुआ है, ये 13 दूनी 26 ना होकर के 25 ही हुआ है, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, एक ही बार काउंट करेंगे, राइट। तो अगर ये 25 ही फैक्टर्स हैं, तो अब पेयर में मैं कितनी बार लिख सकता हूं, 13 बार लिखा हूं। कैसे, इसमें एक जोड़ दीजिए और उसको आधा कीजिए। समझ में आया, समझ में आ गया काहे हुआ है वहां पे +1 नहीं। सपोज ये 12 तक आते और लास्ट में 19 × 19 हो जाते, तो 26 ना होकर के ये 25 ही देंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते तो ये दोनों डिसिमिलर होते, सिंपल, राइट। ये दोनों डिसिमिलर होते अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो, और डिसिमिलर जैसे ही होते तो पेयर में है तो इवन, क्या ही दिक्कत है आपको, आधा कर देंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो गया है तब दिक्कत हो गई आपको, काउंटिंग में एक घट जाएगी, ठीक है। पेयर में वो 13 थे, फैक्टर्स में वो 25 ही थे। चलो, ऐसे कंफ्यूजन अगर होगा तो बाहर +1 तो नहीं होगा, बाहर प्लस तो नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लो ना, देखो ना वो हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड देगा। लो कोई 324, 324 क्या है, 18 का स्क्वायर है, राइट। 18 का स्क्वायर मतलब 2 × 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 4, हाँ या ना। 81, 81 चौका 300, ठीक है ना ये चीज। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए ना इसका, 3 × 5, हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 × 5, हाँ, 15 हुआ। ऑड आए कि नहीं आए, हमेशा ऐसे होंगे। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो, उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड में ही आएंगे, ठीक है। होना ही है तो क्या ही किया जा सकता है। आपको कभी गलती होगी तो अंदर करके +1 करेंगे तो आंसर आ ही नहीं पाएगा, तो आपको खुद ही सेल्फ करेक्शन आप कर सकते हैं, राइट। अगर कभी आप भूल जाएंगे कि भाई ये फॉर्मूला कहीं ऐसा तो नहीं था, तो जैसे ही अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो ये अपने आप ऑड आ जाएगा। ऑड में 2 से भाग करोगे तो पॉइंट आएगा, अब पॉइंट आ गया, नंबर ऑफ तरीका तो है नहीं वो। 3.5 लड़की थोड़ी होती है, 3.25 गाय थोड़ी होती है, राइट, नहीं होता ना। नेचुरल नंबर में बात करती है तो कटेगा नहीं आपको। जैसे 324 का अगर पूछता नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता तो आप बता देते 15, 3 × 5, राइट। समझ में आ गया ना, पावर को एक बढ़ाना है, पावर को एक बढ़ाना है। कहा है ब्लैंक है भाई, ठीक है, 15 है। अच्छा, अंदर से ब्लैंक। तो ये +1 बाहर नहीं जा सकता, आप अपने आप गलत हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। हो गया भाई, अब मिटाऊंगा अब। मैं एक बड़ा सवाल लेकर के समझाने वाला था, बट यहाँ से भी समझाया जा सकता है, आइए। देखिए इससे अब कितने तरह के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं वो। पहला, डिवाइजर की संख्या कितनी है या फैक्टर्स कितने थे, निकाल दिया आपने, राइट। कितना हो जाएगा, इससे एक ज्यादा इंटू इससे एक ज्यादा इससे इंटू एक इंटू इससे एक ज्यादा, 4 × 3 तो डिवाइजर्स की संख्या कितनी होगी, डिवाइजर्स की संख्या बोलिए कितना, 4 × 3 × 2, ये 24 लिखा हुआ है उधर। अगला क्वेश्चन बनता है इसी से, प्रॉपर डिवाइजर की संख्या कितना, प्रॉपर डिवाइजर की संख्या मैं लिख दूं 22। कैसे, 1 और आप खुद को हटा दीजिए। कॉपी पे क्या लिख रहा है दोस्त, अब देख बोर्ड पे। प्रॉपर डिवाइजर्स तो आप लिख रखा है, राइट। क्वेश्चन है प्रॉपर डिवाइजर, तो 2 घटाइएगा, 1 और खुद को। समझ में आया ये बात, ठीक है।
2 घटा दीजिएगा तो हमेशा डिवाइजर्स आप हमेशा निकाल सकते हैं, तो प्रॉपर। दूसरा, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। आइए इधर, अब यहां से समझना शुरू कीजिए, ठीक है। इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर कब आएगा? एटलीस्ट 1 2 हो, एटलीस्ट 1 2 होना पड़ेगा, राइट। अगर 2 नहीं हो रहा है, बाहर करेंगे तो जितने डिवाइजर्स वो पैदा करेगा वो सब, समझ में आ गया आपको? तो इवन डिवाइजर होने के लिए एटलीस्ट, बोलिए एटलीस्ट 1 2 इज मस्ट, राइट। मतलब 1 बार 2 जाए, 2 बार 2 जाए, या 3 बार 2 जाए, समझ में आया? हमेशा इवन रखेगा, राइट। तो 2 कितने तरीके से आ सकते हैं अगर इवन डिवाइजर है? यहाँ पे देखिए 2 कितने तरीके से आया था आपका? 4 तरीके से आया था। इस 4 तरीके में क्या था? 1 बार 2 नहीं आ रहा था, 1 बार 1 2, 1 बार 2 2, 1 बार 3 2। इवन बनाने के लिए 2 को क्या करना है आपको? 1 बार लीजिए या 2 बार लीजिए या 3 बार लीजिए, राइट। नहीं लेने वाली पॉसिबिलिटी हटानी है, समझ में आया? तो अब 2 कितनी बार आ पाएगा? 3 बार। 3 इंटू बाद बाकी, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई साहब, 2 बार हैं, नहीं भी आने के चांसेस देख रहे हैं। 3 बार आ रहे तो 3 बार आने दीजिए, ये 2 बार आ रहे थे, इसको 2 बार आने दीजिए, क्या दिक्कत है उसको? नहीं आए या ना आए। और दूसरी संख्या आए या ना आए, अगर 2 1 बार चला गया तो इवन कर देगा, अगर 2 2 बार चला गया उसके साथ तो इवन कर देगा, अगर उसके साथ 2 क्यूब में भी चला गया तो इवन कर देगा, राइट। अब उधर से कोई आए या ना आए, उसे फर्क कहां पड़ रहा है? जो भी आएगा इवन बन जाएगा, सिंपल, क्लियर, पक्का। सब यहीं पे मैं ट्विक कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। रुक ना रहे, जाएंगे उधर, पहले ही भाग रहा है उधर। इधर देख, यहां पे गौर करना है। 2 4 तरीके से जा सकता है, 3 3 तरीके से जा सकता है, 5 2 तरीके से जा सकता है। बस इस चीज को रियलाइज कीजिए पहले, ठीक है। नहीं 1 बार 2 बार या 3 बार, नहीं 1 बार या 2 बार, नहीं 1 बार, बस समझ में आया टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आगे इवन डिवाइजर करने के लिए भाई इसको 1 बार 2 बार या 3 बार जाए, ना जाने वाले पॉसिबिलिटी से हटा लो। अब इसके पास पॉसिबिलिटी है 3 बार, बाद बाकी इसको और इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितना होगा आंसर? 18 18। आइए बताइए जरा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब सही पढ़ाया हूँ, राइट। ठीक है, आगे आइए। शायद बेशरम। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर पे आइए। ऑड डिवाइजर का मतलब क्या होता है? 2 कभी ना दिखे, 2 1 भी 2 कभी ना दिखे। 2 ना 1 बार, ना 2 बार, ना 3 बार, कभी ना दिखे 2, राइट। इधर लिख दे रहा हूं, मतलब समझ में हिंट दे रहा हूं, राइट। यहां पे जो भी लिखने से पहले लिख रहा हूं। ऑड डिवाइजर का मतलब क्या हो रहा है आपके पास? 2 शुड नेवर अपीयर, 2 शुड नेवर कम, राइट, ठीक है। नहीं जाने का तरीका एक था, 2 ना जाए उसका एक तरीका है। यहाँ 1 क्यों आया समझ में आया? 2 नहीं जा रहा है, ठीक है, 1। बाद बाकी को फर्क क्या पड़ रहा है? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, क्लियर हुआ? बाद बाकी को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इवन और ऑड केवल 2 यही तो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। कितना है ये? 6 18 6 24 ऐसे ही हो रहा है, क्या ही बात करेंगे इसमें। नंबर ऑड या इवन होता है, तीसरी तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 6 नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। करना है जिसको वो कर सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर, ये जो भी है, ठीक है, डिवाइजर डिविजिबल बाय, माने हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर विच इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल। अच्छा 5 नहीं है क्या? है, इसलिए मैं वो नंबर बड़ा ले रहा था, मतलब 2 का पावर 7 ले रहा था, 3 का पावर 4 ले रहा था, 5 का पावर 7 का भी पावर ले रहा था, ठीक है। तो नंबर इसमें इसलिए इसको रखा क्योंकि समझा पाऊं, बस। दिख रहा है ना आपको, वो नंबर बहुत बड़ा होता है। डिविजिबल बाय 3 कर दीजिए, ये भी सही था, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। कितने ऐसे डिवाइजर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? कब डिवाइड होगा 3 से कोई? 3 1 बार जाए या 3 कितनी बार जा सकता है? 3 शुड बी देयर एटलीस्ट वंस, राइट। तभी तो 3 से कट जाएगा वो।
समझ में आ गया, उसमें 3 दिखना चाहिए, राइट। बस वही बात है। बताइए, 2 4 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड होने के लिए 3 को एक बार तो अपीयर करना चाहिए। पहले 3 कितने बार अपीयर कर रहा था? 3 बार। नहीं वाली ऑप्शन हट गई, क्यों? क्योंकि उसको डिवाइड होना है 3 से, इसलिए 3 शुड अपीयर, राइट, एटलीस्ट वंस, मतलब एक बार या 2 बार। कितने तरीके से आ सकता है ये? 2 बार, ठीक है। अब 5 का कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। तो क्या ही फर्क पड़ता है, कितना हो गया ये? इसको फर्क पड़ा है, राइट, फर्क पड़ा है इसको। तो यहाँ पे क्या लिखूं? जिससे भी डिविजिबल होना है, डिविजिबल बाय 5 कर दूं अगर, तो मतलब 5 शुड अपीयर, 5 शुड अपीयर, शुड कम एटलीस्ट वंस, हाँ, एटलीस्ट वंस। 3 से डिवाइड होना है, 3 शुड अपीयर, इसको ऊपर लिखा हो, ये इधर जा रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। 3 शुड अपीयर, यही वाली लाइन है, ठीक है। 3 शुड अपीयर एटलीस्ट 1। कितना होगा देखो, 4 दूनी 8 दूनी 16 है क्या? 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 3 से डिवाइड होने वाले 16 हैं, देख लीजिए यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है। 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट, सही आंसर। दिख गया? 5 से डिवाइड होने वाले, देखिए फिर से वही लॉजिक लगाइए। 2 जैसे भी आ रहा था आने दीजिए, 4 तरीके से, 3 जैसे भी तरीके से आ रहा था, 3 तरीके से आ रहा था, 5 2 तरीके से आ रहा था, एक तरीका था नहीं और एक तरीका था एक। 5 से डिवाइड होना है तो 5 एक बार वहां दिख जाए, राइट, एक तरीका, राइट। चरतिया 12, देखिए 12 है। क्या होता है 5 से डिवाइड होने का? 0 या 5 दिखे, राइट, यूनिट प्लेस। 1 2 3 4 5 5 5, ठीक है ना? 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 12 आया है, सही है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। जितनी बार आ रहा था उसको आने दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे वैसे आपका रवैया चेंज होना चाहिए। डिविजिबल बाय 10, पांचवा क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 10। कितने ऐसे डिवाइडर्स हैं जो 10 से डिवाइड होंगे? कल एक लड़का को 55 से डिवाइड होने वाला क्वेश्चन पैलिंड्रोम 6 डिजिट का कैसे बनेगा? उसको 5 और 11 से डिवाइड होना है, राइट, पहला तरीका। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा? यहाँ पे 5 रहे या 0 रहे। अब पैलिंड्रोम है तो यहाँ 5 रहे, तो इधर पे भी 5 से शुरुआत होना पड़ेगा उसका। यही केवल कंसिडर कीजिए, इसको ना कीजिए। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 से तो डिवाइड होगा, पैलिंड्रोम होने के लिए तो 0 इधर 0 आना पड़ेगा, इधर इधर से सेम दिखना चाहिए। अब ये 0 से स्टार्ट हो गया, क्या होगा? 5 डिजिट, हटाइए इसको, अब केवल यही डिसाइड करना है, राइट। अब 5 यहाँ 5 चला गया, तो बीच में तो 4 ही डब्बा भरना है ना भाई, पैलिंड्रोम होने के लिए, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 11, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से कब डिवाइड होगा? सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट शुड बी 0 और 11 और 22 और 33 शुड बी मल्टीपल ऑफ, ठीक है, बस इतना ही। इधर आ जा, ये 5 प्लस दिस करेंगे, यही है ना ऑड पे, दिस प्लस दिस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस 11, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। इतना तो सोचना ही नहीं है। सोचिए क्या है, यहां से यहां गए, सपोज यहाँ पे कोई नंबर है ए, यहां से यहां गए, यहाँ पे सपोज कोई नंबर है बी, ठीक है, बस ए और बी ही सेलेक्ट करना है, बस खत्म। 10 धनी 100, आंसर इज 10 इंटू 10। ये ए और बी, ये 10 डिजिट समझ में आ रहा है, 0 से लेके 9 तक, ये 10 समझ में आ रहा है, 0 से लेके 9 तक कुछ जा सकता है, राइट। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी जाना पड़ेगा ना, पैलिंड्रोम है। सेकंड पे बी है तो इधर से सेकंड पे बी होना चाहिए। अब इधर से थर्ड पे ए है तो इधर से थर्ड पे ए होना चाहिए, राइट। अब देखिए 5 प्लस ए प्लस बी, 5 प्लस ए प्लस बी, 0 हुआ डिफरेंस, 11 से डिविजिबल हुआ। अब क्या करना है आपको? 2 ही जगह पे नंबर भरना है, 2 जगह तो अपने आप वो चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या जा सकता है? 0 से 9 के बीच में कोई डिजिट, 0 से 9 से बीच का कोई डिजिट, 100 आंसर है। न्यूमेरिकल में पूछा था या जैसे भी पूछा होगा, जेईई मेंस 2021 अगस्त शिफ्ट 1। हम क्वेश्चन को पहले बनाए, फिर बाद में पता चला कि वो जेईई मेंस का था। ठीक है यार, कितना टाइम लगेगा यार? पर अगर आप
आप डरे नहीं क्वेश्चन से तो 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो, डाउट समझ में आ रहा है इसका? बाहर मिल, एक तो ऐसे ही सवाल कराना नहीं था हमको। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ इस चारों को ही तो भरना है, 0 और 5 सिचुएशन था, 0 वाला हट गया, समझ में आया? चलिए केवल यही देखना है, 4 जगह भरना है। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं? इतना क्या, मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट रखता हूँ तो वही डिजिट मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, राइट? पेलिंड्रोम है, ठीक है, यहाँ बी है तो यहाँ पे भी बी होना होगा, राइट? अब 5 प्लस बी प्लस ए इज सेम एज 5 प्लस बी प्लस ए, राइट? डिफरेंस 0, वो डिविजिबल 11 हो ही जाएगा। तो जो क्वेश्चन 55 से डिवाइड होने वाले 6 डिजिट के पेलिंड्रोम कितने होंगे, क्वेश्चन लड़का देख के ही छोड़ देगा, राइट? पेलिंड्रोम हालांकि उसने समझा रखा है वहां पे, उसने दे रखा है कि ऐसे नंबर को पेलिंड्रोम बोलते हैं जो इधर या इधर से सेम दिख जाए, ठीक है? पेलिंड्रोम वो समझाया था, उसको पता है कि कोई लड़का पेलिंड्रोम, कोई क्या 99% लड़के को पेलिंड्रोम नहीं आता होगा। मेरे जैसे कुछ वैसे होंगे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड रट्टा मार रखा है बहुत पहले से। तब आइए इधर, चलिए 10, अगर 10 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या चाहिए? 55 को डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए था? 5 और 11, राइट? 10 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? 5 एंड 2, एटलीस्ट एक 2 और एटलीस्ट एक 5 होना चाहिए, समझ में आ गया? बस बोलो, एटलीस्ट एक 2, 4 तरीके से आ रहा था, 3 ही तरीके से आ पाएगा, ठीक है? 3 के साथ तो कोई 3 के साथ तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंटू 5 2 तरीके से आ रहा था, लेकिन अब एक कितना हो जाएगा? 3 3 9, देखिए यहाँ पे 10 से डिवाइड होने 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म खत्म, सही है? अरे देखो एक और है, वैसे डिवाइजर्स बताइए, एक और नहीं है, मतलब इसके और पैरेलल चलेंगे, सबका सम, ठीक है? सबका सम थोड़ा सा ट्विक करेंगे, कुछ नहीं, हार्डली 10 सेकंड लगेगा, सबका सम कर देंगे, ठीक है? होल्ड कीजिए बस, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। डिवाइजर ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉर्म 4n+2, जहां n मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 4n+2 का मतलब समझते हैं? बार बार दिखेगा ये आपको, एडवांसर में भी इस तरह का नंबर रहा है। 4n+2 के वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो लेकिन 4 से नहीं, समझ में? 4n+2 का क्या मतलब हुआ? देखना, 2 बाहर कर ले, 2 बाहर करेगा तो क्या होगा? 2n+1। अब n मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है तो 2n मेरा इवन नेचुरल नंबर होगा, 2n मेरा इवन होगा, 2n+1 हमेशा ऑड होगा, हमेशा ऑड होगा, राइट? अब 2 इंटू एक ऑड, एक ही 2 काट पाएगा, दूसरे ऑड को 2 काट ही नहीं पाएगा, राइट? कभी भी, तो ये कभी 4 से नहीं कट पाएंगे। इस नंबर को 4 से कटने के लिए 1 2 इसके साथ 1 2 इसको काटना पड़ेगा, राइट? कोई भी नंबर 4 से कब कटेगा? 1 2 इधर ले जाए, 1 2 इसको काटे तभी ना, 4 से ये कभी नहीं कटेंगे, समझ में आया? 4n+2 का मतलब देख करके फिर से बच्चा छोड़ देगा सवाल। बस वो इतना ही कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 2 से कटे और 4 से ना कटे, समझ में आया? 4 से कटने के लिए यहाँ पे +4 होना पड़ेगा, राइट? 4n कट जाएंगे 4 से, +4, राइट? समझ में आया ना? ये समझ में आ गया होगा आपको, राइट? 4n+2 में हो तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे, क्या मतलब? 2 से कटे लेकिन 4 से ना कटे, इसका मतलब क्या हुआ? 2 एग्जैक्टली एक ही बार आए, 2 बार आ गया ना या 3 बार आ गया ना, बर्बाद कर देगा वो, समझ में आया? 2 ब्रैकेट में लिख देता हूं, 2 शुड कम क्या? एग्जैक्टली वंस। अब बताइए भाई, 2 को एग्जैक्टली एक ही बार आना है, वो एक तरीका है, राइट? और बाद बाकी भाई साहब इन दोनों पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो 3 इंटू 2 इज 6। यहाँ पे देख लीजिए कौन वैसे हैं, ठीक है? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब इन्हीं सब का बोल रहा है, आप सम निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक हटाएंगे बस हम निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? देखिए क्या क्या कर रहा हूँ, मिटा दूं अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, उसमें कुछ बस खाली ओमिट करूंगा, कुछ नहीं, आप खुद ही आंसर करेंगे। देखिए क्या हो रहा था, 2 का पावर 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, यही था ना? 3 का 0, 3 का 1, 3 का 2, बस 5 का 0 और 5 का 1, यही सारे तो दे रहे थे सम, ठीक है? तो पहले का आंसर निकल गया, पहला सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स निकल गया। सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा? सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिवाइजर
अरे भैया ये आंसर निकलेगा, इसमें से एक और जो नंबर है घटा देना। बाप रे बाप, इसलिए हम पूछे थे, हमको पता है सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर निकाल लेंगे। ठीक है चलो, यहां से लग रहा होगा, यहां से कहाँ निकालेंगे भाई, 1 और 360 घटा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर। हाँ, जो यहाँ किए थे ना वही यहाँ कर देंगे। इवेंट डिवाइजर कब आ रहा था? एटलीस्ट वन टू इज मस्ट। अरे अंग्रेजी की तो खैर दो एक बार आना चाहिए, राइट? खत्म, यही आंसर है। सारे इवेंट डिवाइजर्स का सम वही है। देखो 2 का पावर 0 जो तो दो नहीं जा रहा था ना, दो जो नहीं जा रहा था भाई साहब हटा दीजिए। दो जब नहीं जा रहा था यही तो मल्टीप्लाई हो रहा था सबसे, तो ये जब दो नहीं जाएगा किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इवेंट हो ही नहीं पाएगा, और वो इवेंट हो ही नहीं पाएगा तो यहाँ पे वो इवेंट जनरेट ही नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ सबको? पक्का? पक्का। 2 का पावर 0, अरे ये 24 कैसे दे रहा था? वही 24 को तो जोड़ के ये लिख रहे थे। 2 का पावर 0 इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, दो नहीं रहेगा ना, तो वो फैक्टर जो पैदा होगा वो फैक्टर खुद ही इवन नहीं होगा, राइट? तो अब जितने भी फैक्टर हो रहे हैं ये सब इवन है, इन्हीं को तो जोड़ रहे हैं आप, क्या दिक्कत है आपको? ये जितने फैक्टर्स पैदा करेंगे वो इवन फैक्टर्स पैदा करेंगे। देखिए, अरे यार 3 3 6 6 2 12 12 निकाले थे क्या? इधर देख कितना था, 18 18 इवेंट डिवाइजर था ना। 2 का पावर 0 3 3 तिया 9, ठीक था 18, ठीक है। ये जो किए थे ना वही यहाँ पे किया हूं, क्या दिक्कत है? यहाँ से आपने 2 एक बार हटाया था ना, इसलिए कि उसको इवन रहना है, राइट? इवन रहने के लिए एक बार तो 2 आना चाहिए ना, तो उसके सारे सम के लिए 2 का पावर 0 जो कंट्रीब्यूट कर उसको हटा दिया मैंने। ये 18 आए, यही तो 18 हैं वो, देखिए ना। ये 2 का पावर 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना भाई साहब, हो गया हो गया। 2 का पावर 0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? देखो इस 3 के साथ और ये 2 के साथ, 3 दूनी 6 के साथ 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई होगा। वो 6 तो ऐसे ही ऑड है होंगे, उस ऑड को हटा दिया आपने, क्या दिक्कत है? इवन ही बचा है। यही चीज आपको बता रहा है, वो चीज जो यहाँ करते हैं ना वही आपको वहां हिंट दे देगा कि करना क्या है। समझ में आया? सिमिलरली ऑड, ऑड डिवाइजर को क्या करना है? आपको जोड़ना है सारी डिवाइजर्स को, ठीक है। ऑड डिवाइजर कब होंगे? खत्म, दो एक बार भी ना देखे, ये सारे ऑड डिवाइजर्स हैं। देखिए कितना, ये 3 और ये 2 6 होंगे, 6 हैं, 6 ऑड डिवाइजर्स पैदा करेंगे, दो एक बार भी ना हो, ठीक है। या आप यहाँ कह सकते हैं कि 2 का पावर 0 है, क्या फर्क पड़ रहा है, एक ही तो है वो, सब हटा दिया मैंने। क्लियर हुआ? ये 6 इन्हीं सबको जोड़ना है, कितना टाइम लगेगा? क्लियर है? आगे बताइए। ऑड हो गया आपका 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है मतलब 5 से डिविजिबल है मतलब जो किए थे वही वहां लगाइए। क्या है? 4 गुना 3 गुना 1, राइट? 4 गुना 3 गुना 1 मतलब 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक है। दिस 5 से डिविजिबल होना चाहिए भाई, 5 एक बार तो हो, 5 0 करके जो, यही आंसर था ना यहाँ पे डिविजिबल 5 में। 4 गुना 3 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 1, 4 तिया 12, 12 12 12 होंगे ना यहाँ, 12, वही 12 तो यहाँ है, क्या दिक्कत है? तो 5 एक बार होना चाहिए डिविजिबल। समझ में आ गया आपको? डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, 3 एटलीस्ट ये पहला रह जाएगा, ये वाला हट जाएगा। देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सारे का सारा आपका पैदा हो जाएगा वो जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। दिखा तो दिया ही आपको ना 3 से डिवाइड होने वाला, तो हट गया भाई, क्या दिक्कत है? 3 ना जाने वाला नहीं दिखेगा ना, वो दिखेगा ही नहीं। 3 का पावर 0, अब इसको इसके साथ कितना भी मल्टीप्लाई कर लेंगे नहीं, जब तक 3 का पावर 0 अगर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 का पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है नहीं, तो 3 से कहाँ डिवाइड होगा? आप समझ में आ गया होगा, राइट? इसको हटा देंगे तो ये सारा का सारा क्या होगा, वो हो जाएगा सारे डिवाइजर्स जो 3 से डिविजिबल हैं उनका सम है। क्लियर है? पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? 5 वाला बता ही दिया। 10 10 1 2 और एक 5 होना चाहिए, हटाइए, खत्म है। ये सारे डिवाइजर्स हों जो मतलब 3 का पावर 0 है। देखिए ना 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया, 3 3 1, राइट? 3 टर्म कहां से जनरेट, 2 का पावर 0 ही तो हटाया था आपने, 1 2 और 1 5 चाहिए था आपको, राइट? एटलीस्ट 1 2 और एटलीस्ट 1 5 चाहिए था, राइट? वही तो हमने किया, 3 पे कोई कंडीशन ही नहीं लगा। क्लियर?
सिमिलर जो यहाँ किए हैं ना वही वहां पे बता देगा आपको कितने से उसको एक्सपेंड करना है। 24 थे, इस चारों को एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 गुना 3। समझ में आया सबको? क्या हटाना है? सिमिलरली 10 हो गया, डिवाइजर हाँ इनको जोड़ना है 4n + 2। क्या था इसके लिए? 2 शुड कम एग्जैक्टली 1 टाइम, राइट? खत्म। 2 का पावर 1, बस इतना ही। 2 शुड कम एग्जैक्टली 1 टाइम। यहाँ पे जो ये 1 आया था, अब ये 1 का मतलब ये नहीं है कि 2 नहीं आया था, यहाँ ये 1 का मतलब है क्वेश्चन की डिमांड देखिएगा ना, इसलिए तो मैंने इधर लिख दिया है। इधर लिखा है आपको हिंट मिले उस चीज से, ठीक है? यहाँ पे 1 आना और यहाँ पे 1 आना दोनों अलग अलग मतलब है, राइट? यहाँ पे 1 इसलिए आया है कि 2 को एग्जैक्टली एक बार आना है, तभी तो वो 2 से डिवाइड होगा और 4 से नहीं। यहाँ 1 आने का मतलब था 2 एग्जैक्टली एक बार आना, यहाँ पे 1 का मतलब क्या है? 2 का कभी नहीं आना। समझ में आया? लिखा है यहाँ पे 2 शुड नेवर कम, और उसका तरीका है 1। यहाँ 1 और यहाँ 1 जो है ये तरीके हैं 1 1। यहाँ पे वो तरीका लिया है कि एग्जैक्टली 2 एक बार आए, और यहाँ पे ये 1 2 एक कभी ना आए। ऑड के लिए तो यही चाहिए ना। समझ में आया पूरा? पक्का सबको समझ में आया? किसी डाउट है? ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं।